Hello students, I am your Shashi ma'am. Here I bring for you an easy education system. आज हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस जो 10th में हमारा 5th चैप्टर है और आगे भी जाके एक आता है चैप्टर आगे की क्लासेस में भी, तो इसलिए इसको अच्छे से समझना है. An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. इसी को अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं तो एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हमारे पास अगर ऐसी लिस्ट है नंबर्स की, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2, 4, 6, 8, इस तरीके से कंटिन्यू सीरीज ये चल रही है. ठीक है, हमारे पास एक लिस्ट है नंबर्स की जिसमें क्या कहा गया, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड. ये जो हमारी ये क्या कहलाएगा? टर्म कहलाएगा. हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? पद. जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म. इसी तरीके से हिंदी में बोलेंगे प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय या पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से आप बोल सकते हैं. ठीक है, तो हमें कैसे मिलता है? हर अगला टर्म जो हमें मिलेगा वो पिछले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने पर मिलेगा. मतलब कि अगर मैं 2 में कुछ ऐड करूं तो मुझे 4 मिलेगा, फिर 4 में मैं वही नंबर ऐड करूं, मतलब एक फिक्स नंबर होना चाहिए. जैसे आप देख रहे हैं कि अगर मैं फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 2 में अगर मैं 2 ऐड कर रही हूँ तो क्या मिल रहा है? 4 में फिर 2 ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 6 में 2 ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 8. ठीक है, तो ये जो नंबर है ये फिक्स नंबर है. यहाँ पर जो ये फिक्स नंबर की बात की जा रही है वो ये है टू द प्रीसीडिंग टर्म. प्रीसीडिंग टर्म मतलब इससे पहले वाला टर्म. तो एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म तो में को छोड़ना है हमें, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो हम पहले से किसी में नहीं ऐड कर रहे हैं. तो फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी की जितनी भी टर्म्स हैं, जितने भी पद हैं, उसमें अगर हम एक निश्चित नंबर या एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर ये मिल जाता है. तो इस तरीके के सीरीज को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं या समांतर श्रेणी बोलते हैं. ठीक है, तो दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि जो फिक्स्ड नंबर की बात हो रही है, फिक्स्ड नंबर या यहाँ पर हमने हिंदी में क्या कहा? एक निश्चित संख्या. ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है डी. यहाँ मैंने कुछ टर्म्स आपके लिए रखी हैं जिससे कि आप इसके दोनों में लिखा है, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि क्या कहा जाता है हिंदी में और क्या कहा जाता है इंग्लिश में हर टर्म को. और इस तरीके से जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी इजीली समझ पाएंगे. तो कॉमन डिफरेंस, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि जो निश्चित संख्या है, निश्चित संख्या या फिक्स नंबर को हम डी मतलब कॉमन डिफरेंस. क्यों कॉमन डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? सार्वंतर. और इसको डी से डिनोट करते हैं. अच्छा, ये हम कॉमन डिफरेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें जो संख्या मिल रही है, जैसे मान लीजिए अगर मैं सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करूँ तो 2 आएगा, फिर थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस करूँ 2 आएगा, उसके बाद फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म माइनस करूँ तो 2 आएगा. तो ये क्या आ रहा है? सेम नंबर आ रहा है. तो ये क्या कहलाएगा? डी मतलब कॉमन डिफरेंस, या हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे? सार अंतर. ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेती हूँ मैं आपको समझाने के लिए. जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या है 6, 3, 0, -3, इस तरीके से कंटिन्यूस सीरीज है. अब यहाँ अगर आपको डी पता करना है तो आप कैसे करेंगे? बजाय इसके कि हम प्लस करके देखें, आसान क्या होता है कि हम नेक्स्ट टर्म से उससे पहले वाली टर्म माइनस कर दें, तो उससे हम डी निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा. क्योंकि नॉर्मली जो शुरू के क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना आना चाहिए? कॉमन डिफरेंस निकालना आना चाहिए. तो वो कैसे निकलेगा? तभी आप, अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम होगा हर टर्म में माइनस करने के बाद, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा समांतर श्रेणी. मतलब
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आप इसको समझेंगे कैसे कि हमने क्या किया, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म 3 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। फिर 0 माइनस 3 करेंगे तो -3 आएगा, -3 माइनस 0 करेंगे तो -3 आएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये क्या आ रहा है, सब में -3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, डी है, और इसका मतलब ये क्या है, AP है। इसी तरीके से ये भी एक AP है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से संख्या 1 2 5 8, तो क्या ये AP होगी? तो हम कैसे पता लगाएंगे, 2 माइनस 1 किया 1 आया, 5 माइनस 2 किया कितना आ गया 3। तो यहीं पर हमारा जो D है वो क्या आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, इसलिए ये नॉट एन AP। इसका मतलब ये AP नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज़, आपको अगर संख्याएं दी गई हैं, कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया गया है और आपको ये पता लगाना है कि वो AP है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को माइनस कर देंगे। अगर वो सेम आ रहा है तो AP है, सेम नहीं आ रहा तो AP नहीं है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मैंने आपको जो टर्म लिखी है वो क्या है, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमने जो लिखा 630, तो ये जो नंबर्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, टर्म्स। क्या हो जाएंगे ये, टर्म। तो ये जो सबसे पहला है ये कहलाता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को नॉर्मली हम A से डिनोट करते हैं। ठीक है, A1 नहीं लिखते, A से डिनोट कर देते हैं फर्स्ट टर्म को। उसके बाद आपको समझना है कि एक इसका जो AP का जो जनरल फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, AP का जनरल फॉर्म बनेगा कि हमारे पास अगर फर्स्ट टर्म A है तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, A में D प्लस कर दें। इसी तरीके से थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, अगर हम A प्लस 2D कर दें। ठीक है, तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म, और हिंदी में बोलेंगे व्यापक रूप। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या AP है, हम इसको AP बोलेंगे। अब आगे से ध्यान रखेंगे आप, AP जो है उसको हम दो तरीके में बांट सकते हैं, दो हिस्सों में बांट सकते हैं टाइप्स ऑफ AP में, फाइनाइट AP और इनफाइनाइट AP। ठीक है, फाइनाइट AP मतलब परिमित, मतलब क्या है कि जिसमें हमारे पास लास्ट टर्म हो। आप ये दो AP देख रहे हैं, तो उदाहरण देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, हमारे पास लास्ट टर्म है। जिसमें हमारे पास लास्ट टर्म है वो फाइनाइट AP, परिमित AP कहलाएगा, और जिसमें हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है वो इनफाइनाइट AP, अपरिमित AP कहलाता है। ठीक है, उसी तरीके से अपरिमित समांतर श्रेणी कहेंगे हिंदी में इसको, इसी तरीके से परिमित समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद एक चीज़ और है यहाँ पर, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब यहाँ पर हमारे को परिमित AP में क्या दिख रहा है, लास्ट टर्म दिख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, L इक्वल टू कितना हो गया, 157। ये सारी टर्म्स जो है जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें यूज़ होंगी, तो इसलिए आपको ये टर्म्स याद रखनी है। लास्ट टर्म क्या कहलाता है, अंतिम पद L। ठीक है, L से इसको डिनोट करते हैं। तो जब हम उसके फार्मूले बनाएंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारे को यूज़ करनी है, तो हमें पता होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि AP क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस लूँगी, और जिससे आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि हम AP के क्वेश्चन जो हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।